मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर आप भी 10वीं 12वीं का हिंदी के पेपर का टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैं टिप्स बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि अगर जो किसी कवि के बारे में जीवन परिचय लिखने के लिए आ गया तो मुझे मालूम है कि आप बहुत होनहार हैं, लेकिन मेरी ये 4 पंक्तियाँ अगर सबसे ऊपर भूमिका के रूप में लिख दें तो आपका जो हिंदी पेपर का एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करेगा, वो आपको भर भर के नंबर देगा। तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि महाकवि लाल बिहारी के ऊपर आ गया तो शुरुआत ऐसे करिए, महाकवि लाल बिहारी या जो भी उसमें लिखा है का संक्षिप्त जीवन परिचय। भूमिका: जिसने गागर में सागर भर डाला। ध्यान दीजिएगा, जिसने गागर में सागर भर डाला, उफान भरी उक्ति बाण से घायल करता वह कवि लाल बिहारी। रीतिकाल के परंपरा का था जो रसिक खेवैया। रीतिकाल के परंपरा का था जो रसिक खेवैया, अमर हो गया लिखकर केवल हिंदी में सतसैया। सतसैया। तो अगर ये 4 पंक्तियाँ आप लिख देते हैं, इसके बाद में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है महाकवि लाल बिहारी के संदर्भ में बारे में, तो आप उनके जीवन परिचय के बारे में लिखिए, शुरुआत कीजिए। तो जैसे जन्म स्थान, कब जन्म हुआ था, माता पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद कहाँ कहाँ गए, तो एक क्रम बाय क्रम आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है बहुत खुश हो जाएगा और आपको अच्छा नंबर देगा। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ, इसको एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, शायद किताबों में ना मिले। ये हमारे ज़माने में 80 के दशक में एक चतुरी चाचा नाम का गैस पेपर आता था उत्तर प्रदेश में, उसमें से मैंने याद किया था। अब बहुत अच्छा नंबर मुझे आया था 10वीं में, 12वीं में और बीए में भी। तो एक बार मैं उन पंक्तियों को फिर दोहरा रहा हूँ। जिसने गागर में सागर भर डाला, उफान भरी उक्ति बाण से घायल करता वह कवि लाल बिहारी। रीतिकाल के परंपरा का था जो रसिक खेवैया, अमर हो गया लिखकर केवल हिंदी में सतसैया। तो अगर ये लाइन आप लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो जीवन परिचय के पहले आप ये लाइनें, 4 लाइनें ज़रूर लिखें। और जैसा कि शीर्षक है कि जिसने गागर में सागर भर डाला, तो आपको उनका एक दोहा लिखना पड़ेगा। याद है, कम से कम हर कवियों का एक दोहा आप ज़रूर याद करें कि ताकि उसके बारे में जो भूमिका मैंने लिखा, जिसने गागर में सागर भर डाला, तो उस प्रकार से आपको एक दोहा, जैसे उनका एक दोहा है, दृग उरझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। कहने का तात्पर्य ये है, दृग माने नेत्र, आँख। जब 2 नयन यानी 4, 2 4, जब 4 नयन आपस में मिलते हैं तो
एक प्रेम का बीज अंकुर होता है। देखिए गागर में सागर उन्होंने कैसे भरा है। दृग उरझत टूटत कुटुंब। जब दो नैन या दो दिल आपस में मिलते हैं तो हो सकता है कि वो भिन्न भिन्न समुदाय से हों। जब भिन्न भिन्न समुदाय से होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, उठक बैठक करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो टूटत कुटुंब। अब दो परिवार जो है वो टूटेंगे। मान लीजिए कि वो दोनों बच्चे पड़ोसी रहे हों, कोई किसी प्रदेश से आकर के नौकरी कर रहे हैं, माता पिता कोई किसी प्रदेश से आकर के, उन माता पिताओं के बच्चे हैं तो आपस में साथ में खेलते पलते बढ़ते, बहुत लोगों का ऐसा साथ हुआ है, अनगिनत कहानियाँ हैं। तो बच्चों ने दिल लगा लिया, कसमें खा ली मरने जीने की। तो उसी के बारे में है कि दृग उरझत टूटत कुटुंब। जब दो नैन दो दिल आपस में मिलते हैं तो परिवार टूट जाते हैं कि नहीं बेटा आपने ऐसा क्यों किया, ये हमारे समाज से परे हैं, हमारे समाज के नहीं हैं, हमारे जाति के नहीं हैं, हमारे रुतबे के नहीं हैं, हमारे लेवल के नहीं हैं, हमसे रिश्ता करने की उनकी औकात नहीं है। तो देखिए, अच्छा, दृग उरझत टूटत कुटुंब और जुरत चतुर चित प्रीति। माने जो सज्जन पुरुष लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक आदमी हैं, जुरत चतुर चित प्रीति, उनके दिल में एक सम्मान, जो समझदार लोग हैं कि चलो भाई बच्चों ने निर्णय फैसला कर लिया है तो उनको अनुमति दे दो। थोड़ा माता पिता आपस में वो बोलते हैं कि आपस में बात विचार करें, बैठें, बच्चों को समझाएं। अगर नहीं समझते हैं तो देखिए वही बच्चे आगे चल के, अगर आपने उनकी शादी दबाव में कर दिया दूसरे जगह, वो बच्चे ज़िंदगी भर उस अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाएंगे। देखिए कैसे गागर में सागर भरा है। छोटी सी 2 लाइन की कविता है, दोहा है 2 लाइन का, और उसको कैसे गागर में सागर भर दिया। तो जुरत चतुर चित प्रीति, और आखिरी लाइन है, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। दई माने भगवान, रीति माने परंपरा। परति गांठ दुर्जन, दुर्जन मतलब असामाजिक लोग, मजा लेने वाले लोग, उनकी हिये माने दिल, उनके दिल में एक गांठ पड़ जाती है। परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। शार्ट में इसको समझाता हूँ कि हे ईश्वर, आपने एक कैसी परंपरा दी है, यह कैसी परंपरा है कि जब 2 दिल आपस में मिलते हैं तो परिवार बिखर जाते हैं, और उसी में कुछ सज्जन पुरुष जो होते हैं उसको मान्यता देते हैं। लेकिन कुछ जो है दुर्जन पुरुष जो हैं उनके दिल में गांठ पड़ जाती, गरीब ये कैसे हो गया, ये नहीं होना था, ये तो अलग समाज के हैं, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और कवियों के बारे में ऐसे मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और एक आध जिस कवि के बारे में बोलेंगे उस कवि के बारे में मैं ऐसे ही आपको 4 लाइन की भूमिका दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।